स्वागत है आपका वर्मा आपके साथ नब्बा खान। हम पिछले 2 वर्षों से देख रहे हैं कि जब से कोरोना महामारी हमारी जिंदगी में आया है तब से लोग आर्थिक तंगी को लेकर भी साथ साथ परेशान थे और कुछ ही स्कूलों ने अपनी फीस इसके चलते कम की थी, लेकिन और तो किसी ने भी कोई रियायत नहीं दी थी। उसी तरह लोगों का दवा का खर्चा, खाने का खर्चा, महंगाई बढ़ गई, ये सारी चीजें हम झेल रहे थे और जो हमारी जिंदगी है वो उसी तरह से धीरे धीरे पटरी पर आ ही रही है। लेकिन जो महंगाई है, स्कूलों की फीस है, वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी कुछ दिन पहले ही जो नया नगर में पेरेंट्स है उनके साथ हक है के कन्वेनर जो सादिक बासा है, जो पिछले कई सालों से वो इस तरीके के मुद्दे उठाते रहते हैं लोगों के लिए, और अभी वो 2 वर्षों से स्कूल की फीस के लिए, चाहे वो अस्पताल, मतलब जो भी लोगों के लिए जरूरत की चीज होती है जिस पर प्रशासन और जो स्कूल है इस तरीके की मनमानी कर रहा है, वहां पर वो आवाज उठाते रहते हैं। 2-4 दिन पहले ही उन्होंने आवाज उठाई फीस कम करने के लिए, तो उनके साथ में कई सारे पेरेंट्स आए नया नगर में। वहां पर उन्होंने एक इस तरह की रैली निकाली, तो वहां पर हंगामा हो गया और साथ साथ ही उन्होंने आरोप ये लगाया है कि जो कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता थे, जो उनका ऑफिस है, उनके ऑनर को, जो हक है का ऑफिस है, उनके ऑनर को जाकर भड़काया कि किसी भी तरह से उनके ऊपर प्रेशर डाला, कि दबाव डाला कि किसी भी तरीके से उनका ऑफिस को खाली करवाया जाए। इस तरीके की सारी चीजें सामने आई है, जिसके चलते नगर पालिका में एजुकेशन विभाग ने सादिक बासा के ऊपर जो एक सर्कुलेट किया है एक नोटिस को, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम सादिक बासा नगर पालिका की बदनामी कर रहे हैं वो, और इस तरीके की चीजें लेकर उन्होंने कहा है कि हम सादिक बासा के ऊपर डेफेमेशन यानी कि मानहानि का दावा करेंगे। आइए जानते हैं कि क्या है और इस डेफेमेशन की बात को लेकर क्या सादिक बासा की प्रतिक्रिया है। आइए सुनते हैं। जब मैं भक्त बोलता हूँ तो आपको क्या लगता है, क्या याद आता है? हम सब ये सोचते हैं कि भक्त जब हम बोलते हैं तो जो मोदी भक्त हैं वो उन्हीं को हम भक्त मानते हैं, जो भाजपा के अंदर होते हैं, आरएसएस के अंदर होते हैं, उन्हीं को हम भक्त मानते हैं ना। पर पिछले कई दिनों से, कम से कम 2-3 दिन से मुझे एक अलग किस्म के नए टाइप के भक्त जो है उनसे मेरा उनसे मेरी मुलाकात हुई, और वो है कांग्रेसी भक्त। और कांग्रेस से ज़्यादा मैं तो उनको कहूँगा कि वो साहिब भक्त ज़्यादा हैं। मैं किसी नेता का नाम लेने में कुछ नहीं है कि मुजफ्फर हुसैन के भक्त हैं या नरेंद्र मेहता के भक्त हैं, बोलने में कोई वो नहीं है। लेकिन जब हमारी लड़ाई कोई व्यक्ति से नहीं होती, लेकिन जो व्यक्ति द्वारा गलत किया जाता है उसको मदद समर्थन करने के लिए जब कुछ लोग आके भक्ति करते हैं तो उस व्यक्ति का नाम भी लेना पड़ता है। जब हम इस इलाके में लड़ाई लड़ रहे हैं, हम मीरा रोड में अगर हम बोल रहे हैं कि हम शिक्षा के सवाल को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, स्वास्थ्य के सवाल को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, तो ये संघर्ष करते वक्त हमारे सामने इस शहर के नेता कहीं ना कहीं सामने आते हैं कि शहर के दुश्मन करके, जो पिछले कई सालों से विकास की बात करते हैं। ऐसा नेता जब खुद का सरकारी स्कूल और सरकारी ज़मीन पर प्राइवेट स्कूल बनाकर बैठा हुआ नेता अगर दिखता है सामने, चाहे वो कांग्रेस का मुजफ्फर हुसैन होने दो और बीजेपी का नरेंद्र मेहता होने दो, हम जैसे लड़ाकू या लड़ने वाले लोगों को उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो क्या है, कौन है, कितना करोड़पति है, कितनी ताकत होगी, हमको क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। तो ये जो कांग्रेसी भक्त मुझे कई दिनों से ट्रोल कर रहे हैं ना, जो ये कह रहे हैं कि ये जो शिक्षा के सवाल को लेकर संघर्ष किया जा रहा है वो एक स्टंट है। हाँ, स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है। और क्यों स्टंट है पता है? क्योंकि हम समझते हैं कि शिक्षा के सवाल पे पॉलिटिक्स करनी चाहिए। अगर शिक्षा के सवाल पे लोगों ने पॉलिटिक्स करी होती तो आज लोगों को प्राइवेट स्कूल द्वारा इस तरीके से उनका शोषण नहीं होता। अगर अस्पताल के लिए लोगों ने पॉलिटिक्स की होती तो आज प्राइवेट अस्पताल के जरिए लाखों लोग जो है बिल के लिए धर धर भागते नहीं। लेकिन ये पॉलिटिक्स को नहीं अच्छी लगी। उनको क्या पॉलिटिक्स चाहिए कि वो स्वामीनारायण मंदिर में जाना, जैसे मोदी ने एक दिन बोला है कि गंगा मैया ने बुलाया है तो हम आए हैं। वैसे इनके साहिब एक दिन स्वामीनारायण मंदिर गए, उन्होंने बोला वो अंदर बैठा है ना, वो बुलाता है, इलेक्शन के पहले बुलाता है। हाँ, इलेक्शन आया तो इनको मंदिर याद आता है, इनको मस्जिद याद आता है, कौन अच्छा हिंदू, कौन बड़ा हिंदू, ये सब मुद्दे हैं इनके लिए। लोगों के शिक्षा सवाल, स्वास्थ्य का कोई सवाल नहीं है। तो ये गटर की जो राजनीति करते हैं ना, इनके लिए शिक्षा का बात करना, अस्पताल की बात करना, भ्रष्टाचार के खिलाफ की बात करना, हाँ, ये सब जो है ना इनको पॉलिटिकल स्टंट लगेगा। तो ठीक है, आपको लगता है पॉलिटिकल स्टंट, अभी तो शुरू किया है पॉलिटिकल स्टंट, अभी और पॉलिटिकल स्टंट करेंगे।
आपको अगर ये लगता है कि आप हमको ट्रोल करेंगे, और बहुत सारी हरकतें हो रही हैं पीठ पीछे, वो सही समय पे लाया जाएगा कौन क्या कर रहा है। किसी ने मजाक में किसी को सुल्तान आजम बोल दिया तो सही में अपने आप को सुल्तान आजम समझ बैठे हैं, और ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं पीठ पीछे, जस्ट इसलिए क्योंकि हम लड़ रहे हैं, हक के लिए लड़ रहे हैं। तो एक बात समझ लीजिए कि मेरे साथ और मेरे पीछे और मेरे अंदर जो विचारधारा है ना, वो विचारधारा किसी से नहीं डरती है। इतने सालों से जो एमबीएमसी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, हम मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, उसको लेकर आज एक सर्कुलर कांग्रेसियों द्वारा सर्कुलेट किया जा रहा है, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है, एमबीएमसी वाले कह रहे हैं कि वो मेरे पे डिफेमेशन केस करेंगे क्योंकि मैं नगर पालिका को बदनाम कर रहा हूँ। शिक्षा को लेकर सवाल करना नगर पालिका के लिए बदनामी होकर हो गई है, तो ऐसी बदनामी जो है मैं रोज करूंगा, बार बार करूंगा, और इसके लिए जितने डिफेमेशन केसेस करने हैं, जितने पुलिस केस करने हैं, कितना करना है, चाहे मैं सब खुले आह्वान कह रहा हूं, कांग्रेसियों को कह रहा हूं कि करो, जितना करना है करो। वो नोटिस अभी तक मेरे हाथ में नहीं आया है, वो नोटिस कांग्रेसियों के हाथ में आ गई है। इससे साफ मालूम पड़ता है कि जो शिक्षा के सवाल को लेकर जब हम लड़ रहे हैं तो किसको ज्यादा तकलीफ हो रही है। आज से 2 साल पहले बजरंग दल के लोग वहां पर बंदूक की प्रैक्टिस कर रहे थे, इनमें से कोई कांग्रेसी सड़क पर उठकर लड़ा क्या, उतरा क्या? हम लड़े, हमारा संगठन लड़ा। जितनी शिद्दत से आज हमको हमारे खिलाफ आप लड़ रहे हो ना, उतनी शिद्दत से अगर आप भाजपा से लड़े होते हैं ना कांग्रेस वालों, तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। आप ये चाहते हैं कि सेकुलरिज्म के नाम पर लोग आपको वोट देते रहें और शिक्षा के सवाल पर चुप बैठे, रोजगार के सवाल पर चुप बैठे, स्वास्थ्य के सवाल पर चुप बैठे। आप जिस तरीके की विकास बोल रहे हो या भाजपा जिस तरीके का विकास की बात करता है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। मीरा भाईंदर के अंदर जो शहर बना, उस शहर में जो रिजर्वेशन बने, जिसमें सरकारी स्कूल, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था बननी चाहिए, उधर आपके नेता ने अस्पताल बनाया। ठीक है, बीजेपी के नेता ने अस्पताल बनाया। नाम लेता हूं, नरेंद्र मेहता ने कितने अस्पताल बनाए रिजर्वेशन प्लॉट्स पे, कितने स्कूल बनाए? मुजफ्फर ने कुछ अलग किया है क्या? अभी नया स्कूल खुल रहा है, उस स्कूल में हमारे बच्चों को पढ़ाई है क्या? अब तक मैंने कभी किसी व्यक्ति को पर्सनली टारगेट नहीं किया था, पर अब मैं करूंगा, अब मैं नाम लेके बताऊंगा। मेरे अगले वीडियो का वेट करना, जहां पर मैं एनएस स्कूल के एक बच्चे को सामने लाऊंगा। कई सारे बच्चे मुझे फोन करते हैं, कई सारे पेरेंट्स मुझे फोन करते हैं, बोलते हैं मेरे बच्चे को निकाल दिया, अपनी मर्जी से निकाल दिया स्कूल से उन्होंने, और मैं जब जाती तो बात तक नहीं करते, पर उनको डर लगता है। डराकर, अगर आपको लगता है कि आप डराकर लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं, तो आप दिलों में किसी के राज नहीं कर रहे, डर से राज कर रहे हैं, और ऐसा राज ज्यादा दिन चलता नहीं है। ठीक है ना, हमारी लड़ाई कोई व्यक्तिगत नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हर बच्चे को पढ़ने का हक मिलना चाहिए, चाहे गरीब हो अमीर हो, सबको स्वास्थ्य का हक मिलना चाहिए, और जब कोई घर में बीमार हो उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ये सब इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जिस सरकारी रिजर्व प्लॉट के अंदर सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल बनना था, वहां पर कांग्रेस और भाजपा के जो नेता हैं, उन्होंने उस पर रिजर्व प्लॉट पे प्राइवेट बनाया है। ठीक है, तो जो ये नोटिस एमबीएमसी द्वारा सर्कुलेट किया है ना, वो नोटिस को सर्कुलेट करना भी अपने आप में कानूनन जुर्म में कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट है। कि ये अब ऐसा है कि ये तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का ऑफिसर बैठ के नोटिस बनाया। तो कांग्रेस वालों को भाजपा से लड़ना है कि कांग्रेस वालों को मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता से लड़ना है जो लोगों की शिक्षा के सवाल को लेकर लड़ रहा है? करो। अब मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, मैं 2 दिन बाद बताऊंगा आप क्या क्या हरकतें कर रहे हो, आप किस तरीके से कर रहे हो। आपको लगता है कि आप लोगों को फोन करोगे, डराओगे, तो लोग डर जाएंगे। मुझे फोन करो ना, डराना है ना मुझे फोन करके डराओ, ठीक है ना, धमकियां देना है ना, अपनी ताकत दिखानी मुझे दिखाओ। किसी मजलूम जो लगा आपको लगता है कि सामने वाला कमजोर, उसको फोन करके आप धमकी देते हो, उसको आप कमजोर समझते हो। ठीक है, देखते हैं आपकी जितनी ताकत है ना, आपका जितना वर्चस्व आपको लगता है ना, वो करो, आप वर्चस्व दिखाओ। और मेरी जो ताकत है ना, हक की लड़ाई की ताकत, सच्चाई की लड़ाई की ताकत, वो हम करेंगे। ये मुद्दा जो है ना, बहुत बड़ा मुद्दा है। एक भी बच्चा अगर शिक्षा के से दूर रहेगा ना, तो उसके लिए हम लड़ेंगे, चाहे वो एनएच स्कूल का मुद्दा होने दो, 7-11 का होने दो, किसी का भी होने दो।
ठीक है, तो ये लड़ाई कोई व्यक्तिगत नहीं थी, बट पिछले 2-3 दिनों से कांग्रेस वाले ट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी हरकतें करी, वो सही समय में सही चीज़ों को सामने लाया जाएगा। फिलहाल तो ये है कि एमबीएमसी ने जो नोटिस इशू किया, ऐसा कांग्रेस ही कह रहे हैं, तो ये नोटिस मुझे लगता है कांग्रेस के ऑफिस में बनाया गया है। पता चलता है 12 कॉर्पोरेटर तुम्हारे हैं, कभी 4 सालों में कभी शिक्षा के सवाल पे तो कभी तुम्हारे एक कॉर्पोरेटर ने एक भी सवाल नहीं किया होगा, कभी स्वास्थ्य के सवाल में एक भी सवाल किया नहीं होगा। कोरोना जब आए तो सबके सब अंडरग्राउंड होकर बैठे हुए थे, आज मेंढक की तरफ बाहर आए हैं और आज वो बोलते हैं कि लोगों को कि राजनीति पॉलिटिकल स्टंट है। पॉलिटिकल स्टंट है, और ऐसा पॉलिटिकल स्टंट मैं बार बार करूंगा, रोज करूंगा। शिक्षा और स्वास्थ्य के सवाल पे करूंगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ करूंगा और असल विकास के लिए करूंगा। आपके नेता का विकास आपके लिए, कांग्रेसियों के लिए विकास होगा, मेरे लिए नहीं है। लोगों का विकास होना चाहिए, लोगों को शिक्षा का हक मिलना चाहिए, लोगों को स्वास्थ्य का हक मिलना चाहिए, ये सारी बातें हैं। तो ठीक है, अभी शुरू हुआ है ड्रामा ना, ये ड्रामा आगे बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, और जो शिक्षा और स्वास्थ्य के सवाल को लेकर इस इलाके में जो संघर्ष चल रहा है ना, वो संघर्ष में आप लोग साथ दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। आपने सुना कि सादिक ने क्या कहा, किस तरीके की परेशानियां हो रही हैं, और उन्होंने बिल्कुल से कहा है कि मैं किसी से भी डरने वाला नहीं हूं और आवाज इस तरीके की उठाता रहूंगा लोगों के लिए और अपने इन लोगों के अधिकार के लिए। ये सारी चीजें हैं, लेकिन नगर पालिका ने जो कहा है कि वो बदनाम कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको हम बता दें आपको कि रूबरू रोज कोई ना कोई कहीं ना कहीं के पर जो घोटाले होते हैं नगर पालिका में, वो रोज ही सामने लाता है। बदनाम चीजों को बदनाम करना ये तो कोई बात ही नहीं हुई है। नगर पालिका तो पहले से ही करप्शन की सूची में आ ही रहा है। कितने करप्शन हो रहे हैं नगर पालिका में, सारा मीरा भाईंदर जानता है। और दूसरी ये बात कि इस तरीके से अगर सादिक वासा जैसे लोग अगर लोगों के साथ आ रहे हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं आप देखिए कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कि ताकि और कोई भी इस सारी चीजें ना करे। क्योंकि जो हमारा एक्ट है उसमें जो 2009 और 2011 का जो एजुकेशन एक्ट है, उसमें ये साफ लिखा है कि अगर कोई एक भी स्टूडेंट का जो पेरेंट है वो उन्हें कोई परेशानी है स्कूलों को लेकर, तो उसका जवाब नगर पालिका के जो कमिश्नर है, आयुक्त है, वो देंगे। तो यहाँ पर तो पूरा हुजूम है स्टूडेंट का और उनके पेरेंट्स का। तो ये सारी बातें तो वो जो कर रहे हैं वो कुछ भी गलत तो नहीं है। अगर फीस बढ़ाई नहीं जा रही है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी, फिर उसके बाद वर्षा गायकवाड़ ने भी कहा कि सारी जो स्कूलें हैं महाराष्ट्र में उनकी 15% इस वर्ष फीस न बढ़ाई जाए, लेकिन मीरा भाईंदर की एक भी स्कूल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और फीस बाकायदा बढ़ाई गई है। तो ये सारी बातें तो हो रही है, लेकिन अगर यही बात हमारे कमिश्नर, नगर पालिका कमिश्नर जो है दिलीप ढोले, अगर वो चाहते थे तो इन स्कूलों पर लगाम लगाई जा सकती थी। लेकिन आप सभी को मालूम है कि 425 प्राइवेट स्कूल है मीरा भाईंदर में, और सब में सभी सारे बड़े ही व्यापारियों के स्कूल है, या तो फिर वो नेताओं के स्कूल है। और एक भी नेता पूरे मीरा भाईंदर में, आज 2 वर्ष बीत चुके हैं, इस स्कूलों की फीस को लेकर एक भी नेता सामने नहीं आया है कि इनके खिलाफ खड़े हो, इन स्कूलों की फीस आप कम कीजिए, बढ़ाइए मत, या इस तरीके से लीजिए जो भी। तो सादिक जैसे लोगों के साथ हो रहा है। सादिक ने बिल्कुल भी वो कहा, बार बार वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगा और इस तरह की आवाज उठाता रहूंगा। लेकिन जो नगर पालिका ने उन पर मानहानि का जो केस करने के लिए कहा है, तो मैं आज आप सारे दर्शकों से पूछती हूँ कि क्या जो उन्होंने जो नगर पालिका बोल रही है उनके ऊपर केस करने के लिए, तो वो क्या कितना सही है, और जो केस कर रहे हैं वो किस आधार पर करेंगे, क्योंकि जवाबदेही तो नगर पालिका की ही बनती है। आप हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और उन्होंने कहा है, नगर पालिका कह रही है और दूसरे लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति करते हैं इस तरीके की बातों को लेकर, जो इस तरह के एनजीओ के लोग आते, संस्था जब आती है इस तरह, तो अगर ऐसी राजनीति हमारे देश में होती है जिससे लोगों का भला हो, तो हम तो यही चाहते हैं कि ऐसी राजनीति हर इंसान करे ताकि लोगों का अच्छा होता जाए। मिलेंगे फिर ऐसे ही किसी विषय पर बात करेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।